नमस्कार साथियों, आज हम उस पार्टी की बात करेंगे जो तकरीबन आज के 10 साल पहले देश में भ्रष्टाचार खत्म करने और घोटालों को रोकने के इरादे से बनी थी। और आज के दिन में विडंबना ये है कि उसी पार्टी पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने और सबसे ज़्यादा घोटालों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। वो पार्टी कोई और नहीं, दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी है, जिसके नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पार्टी पर घोटालों में शामिल होने के आरोप लगे हैं और हमेशा की तरह इस मुद्दे पर भी अलग अलग तबके के लोग अलग अलग राग अलाप रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सीधा सरकार पर हमला करते हुए बीजेपी और मोदी जी की चाल बता रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। तो बीजेपी कह रही है अगर घोटाला करेंगे तो पकड़े जाएंगे ही। अगर इतने ही सच्चे हो तो बेल क्यों नहीं दे रही कोर्ट। और केजरीवाल भी रोज छातियां पीटते हैं, भैया ये सारे निर्दोष हैं। तो जैन साहब कितने समय से अंदर हैं? काफी समय हो गया, 1.5 साल हो गया जी। क्यों बेल नहीं होता है? सिसोदिया जी कितने समय से अंदर हैं? क्यों बेल नहीं होता है? इस देश में अदालतें हैं भाई। इन सब बातों से परे इस पार्टी के तमाम नेताओं पर अब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन इससे इतना जरूर हुआ है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों से जन्मी इस पार्टी की छवि को धक्का जरूर लगा है। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और इस पार्टी की हिस्ट्री को टटोलते हुए आज के समय में इस पार्टी की स्थिति को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर 2012 अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाने का ऐलान किया और फाइनली 26 नवंबर 2012 को इस पार्टी का गठन हो जाता है। और फिर आती है 28 दिसंबर 2013 की तारीख। ये वो तारीख है जिस दिन बड़े बड़े राजनीतिक पंडित और जानकार हक्के पक्के रह गए थे। महज 1 साल पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बना ली थी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके थे। 49 दिन सरकार चली और फिर गिर गई और अब केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया। उनका कहना था हम सरकार में आना चाहते हैं क्योंकि हम सिस्टम में घुसकर गंदगी साफ करना चाहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अब सिस्टम पर ही गंदगी फैलाने के आरोप लग रहे हैं, वो अलग बात है। उन्होंने कहा कि वो वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो सरकारी बंगलो भी नहीं लेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि उनके घर को ही संवारने में 40-45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वो अलग बात है। और सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल के ही चुनिंदा मंत्रियों को मिलाकर करप्शन रोकने के लिए एक ग्रुप बनाया गया। हाँ, वो अलग बात है कि उसमें में से ही प्रमुख नेताओं पर करप्शन के अभी सबसे ज्यादा चार्ज लग रहे हैं, वो अलग बात। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ते चले गए। फिर उसमें चाहे प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, अजीत झा हो या कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल पर पार्टी में तानाशाही करने का आरोप लगाया, तो कुमार विश्वास ने कई बड़े बड़े खुलासे किए। इन सब चीजों के बावजूद भी 2020 के इलेक्शन में केजरीवाल ने दमदार वापसी की और एक बड़ी मार्जिन की जीत के साथ फिर से एक बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। और अब तो देखते ही देखते आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सत्ता पर भी अपना कब्जा जमा लिया था, पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना ली थी। अब 2 राज्यों में सरकार के साथ पार्टी का कद बड़ा होने लग चुका था। अब पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता भी पा चुकी थी और जाहिर सी बात है किसी रीजनल पार्टी का बढ़ता कद केंद्र की सत्ता पर आसीन पार्टी को खनकता तो है ही। हाँ, लेकिन हम इस बात से भी मना नहीं कर सकते कि कभी कभी रीजनल पार्टीज का बढ़ता कद, उसकी सत्ता पर पकड़ कभी कभी उसके भ्रष्टाचार को भी बढ़ाती है,
उसके नेताओं को लालची भी बनाती है। कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब तक आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने शुरू हो चुके थे। अब तक समय समय पर उनके 6 मंत्री और दर्जन भर विधायक और हाल ही में राज्यसभा सांसद को भी भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल जाना पड़ चुका है और इसमें आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब ईडी ने 31 मई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने उनकी गिरफ्तारी का आधार सीबीआई की तरफ से दर्ज 2017 की उस एफआईआर को बनाया जिसमें सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी। ईडी और सीबीआई दोनों का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर बहुत सारी संपत्तियां खरीदी थी जिसका वो कोई क्लियर कट हिसाब नहीं दे सके थे। और इसी साल 26 फरवरी को दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया और फिर 10 मार्च को उनका चार्ज खुद ईडी ने लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। और मनीष सिसोदिया पर यह भी आरोप है कि दिल्ली में शराब नीति बनाते वक्त बड़ी धांधली की गई थी जिसमें सिसोदिया का भी हाथ था। और अभी हाल ही में 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह का शराब घोटाला मामले में नाम सबसे पहले 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने अपनी चार्जशीट में बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से को आधार बनाया और ईडी की तरफ से कहा गया कि दिनेश अरोड़ा ने उन्हें बताया वो शुरू में ही संजय सिंह से मिले थे। उनके ही जरिए बाद में वो एक रेस्टोरेंट में पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया से भी मिले। चार्जशीट में कहा गया कि संजय सिंह के कहने पर ही दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए सिसोदिया को पैसे देने की व्यवस्था की गई थी। ये एक बड़े रेस्टोरेंट के व्यापारी हैं और इनके रेस्टोरेंट लगभग दिल्ली के हर मेजर एरियाज में हैं। ईडी ने इन्हें जुलाई में गिरफ्तार किया था और इन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में सरकारी गवाह भी बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट में ये भी कहा गया कि अरोड़ा ने उन्हें बताया कि उन्होंने सिसोदिया से 5-6 बार बात करी थी और संजय सिंह के साथ केजरीवाल के साथ भी उनके आवास पर मुलाकात की थी। तो इस तरह से करप्शन रोकने के संकल्प से बनी पार्टी के दामन पर करप्शन के छींटे तो बहुत पड़े, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पूरा विपक्ष इसे सरकार की साजिश मात्र ही बताता है और कुछ ये कहता है। तो बाबू भैया, ये पॉलिटिक्स है, यहाँ कौन सच्चा है कौन झूठा है ये कहना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। आरोप न तो यहाँ नेताओं पर सिद्ध होते हैं और ना ही उन एजेंसियों पर कि वो सरकार के इशारे पर काम करती हैं, तो इसलिए हम किसी कंक्लूजन पर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, तुम जरा दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। जय हिंद, जय भारत।